Hey, hello. Hi, welcome to night vlog of Toy की दुनिया everyone. कहकशा है तेरा चेहरा, याद में है तेरा पहरा, तेरा मेरा नाता भरा गया, तेरे बिन मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिन मेरी शाम नहीं चलती, सुनिए। हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गाइस, मैं बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज जो है मैं बड़ा ही चुटकी लेने के मूड में हूँ। चुटकी समझते हो आप लोग क्या होता है? चुटकी होता है गॉसिप। और मैं शाम से जो है काम करती जा रही हूँ और हंस रही हूँ। अकेले बैठ बैठ के हंस रही हूँ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में चल रहा है पंगा। और ये पंगा जो है इसको मैं पहले झेल चुकी हूँ। सो नाउ आई एम एंजॉइंग द अदर्स पंगा। और मैं स्पेक्टेटर बन करके इसको देख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और मुझे आ रहा है मजा। मजा इसलिए आ रहा है कि लोगों का ईगो इतना हाई है कि उस हाई वाले ईगो के चलते कौन क्या बात कर रहा है, किस बात में सेंस है और किस बात में टोटल नॉनसेंस है, इसकी समझ लोगों के बीच में नहीं है। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा गाइस, प्लीज। मुझे कोई पिन पॉइंट नहीं करेगा मेरे चैनल पर आकर के। ओके? मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि देखो, मैं किसी के पंगे और पछड़े में जो है मैं खुद कूद करके नहीं जाती हूँ। हाँ, कुछ ऐसा हो जिसमें मैं पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि भाई मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैंने बोला, वो एक अलग चीज़ है। और मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे एक्सट्रीमिटी से प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मुझे हुई थी और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया था। उसके बाद इन लोगों ने जो है अपना ईगो दिखाना शुरू कर दिया। और मैंने कहा भाई, मूर्खों के सामने जो है बोलने से कोई फायदा नहीं, और भैंस के आगे बीन बजाने से भी कोई फायदा नहीं। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से गाइस, जो समझदार लोग होते हैं वो निकाल देते हैं, एंड दे बिहेव इन अ मोर मेच्योर मैनर वहां से हट करके। और मैंने भी यही किया, क्योंकि मेरे पास जो है स्टूपिड टॉक्स के लिए कोई ना तो टाइम है, ना एनर्जी है, और ना ही मुझे पसंद है। लेकिन गाइस 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 गाइस, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस समय इस समय रात के 2:15 बज रहे हैं दोस्तों। और अभी तक मेरी सोसाइटी ग्रुप पर मैसेज की वॉर चल रही है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है डॉग्स। यहाँ पे दो प्रकार की प्रजातियां वास करती हैं। एक प्रजाति जो है जो डॉग्स लवर है, और डॉग्स को लव करने के चक्कर में वो मनुष्य लव भूल गई है टोटली। कि भाई मनुष्य और उनके बच्चों की एग्जिस्टेंस मैटर करती है, बुजुर्गों की हेल्थ, उनकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। एंड डॉग्स, हाँ ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें दूसरी स्पीशीज के प्रति दया भावना रखना चाहिए, उनको फीड करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके फाइन, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ, आप जानवर को सपोर्ट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो भाई मुझे इसमें है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन है भाई। क्यों है ऑब्जेक्शन? हुआ क्या? अच्छा, पहले कहानी सुन लो आप लोग, पहले पूरी कथा सुन लो मेरी। 2-3 दिनों से जो है एक डॉग का ग्रुप सोसाइटी के अंदर जो रहता है, सोसाइटी में काफ़ी सारे डॉग्स हैं जिसको कि ये लोग जो है फीड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ख्याल भी रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरी सोसाइटी जो है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो एनिमल लवर्स हैं, होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं भी जो है मतलब व्हाट टू से, मतलब मैं भी जो है पसंद करती हूँ कि भाई ऐसे निरीह पशु जो बोल नहीं सकते बेचारे, तो उनको खाना देना चाहिए। अगर उनको कोई चोट लग जाए या बीमार हो तो भाई हम एज ए मनुष्य हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, इतने तक जो है मैं ओके हूँ। और उसमें सिर्फ डॉग्स ही क्यों भाई, और भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी हैं, और भी जो स्ट्रे एनिमल्स जो घूमते हैं, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं डॉग लवर हूँ या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की लवर हूँ, लेकिन आई डू बिलीव कि ह्यूमन बींग्स को भी जो है उतनी ही महत्ता, उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो हुआ क्या,
चलो वापस कहानी बताती हूँ, नहीं तो ड्रैग हो जाएगा। हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये कि 2-3 दिनों से जो है एक नोटोरियस डॉग का ग्रुप है, 3-4 डॉग्स हैं उसमें, जिसमें से एक काला कल्लू डॉग है जो नौचहा हो गया है। नौचहा समझते हैं? मतलब कोई भी निकला और उसकी तरफ जोर जोर से जो है भौंकना शुरू कर देता है, लपकना शुरू कर देता है कि बस काट ही देगा, ठीक है, और नोच ही डालेगा, गिरा पड़ा करके एकदम चीर फाड़ डालेगा। उसकी ये प्रवृत्ति हो गई है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, बट दिस इज बीइंग हैपनिंग। और 2-3 दिनों से इस विषय में मैसेज चल रहे थे, मैंने देखा हाँ हाँ ठीक है, हाँ देखा, 1-2 लोगों की कंप्लेंट्स थी। आज ये कंप्लेन एक्सट्रीमिटी तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि किसी एक रेजिडेंट के बच्चे और उसकी मम्मा पर उस डॉग ने बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया। माँ जो है शाम के समय जो है वही अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के लौट रही होगी, तो वो गाड़ी से नीचे उतरी एंड उतर करके बच्चे को लेकर के वो अपने टावर की तरफ जा रहे थे एंड डॉग ने किया अटैक, और इतनी बुरी तरह से अटैक किया कि वो औरत गिर गई, बच्चा भी गिर गया, और डॉग जो है वो बच्चे पे चढ़ गया था और उसके ऊपर चढ़ करके बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे बाउंस करके जो है एकदम उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वो तो कहिए कि बहुत अंदर नहीं आई थी वो लेडी एंड शी वाज स्क्रीमिंग शाउटिंग लाइक एनीथिंग। तो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उन्होंने जो है तुरंत दौड़ के भाग करके इंटरफेयर किया और माँ को और छोटे बेबी को, उनके बच्चे को जो है, बच्चा होगा 5 साल का, उसको बचाया, सेफ गार्ड किया एंड डॉग को जो है अलग किया कैसे भी करके। अब क्या किया एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, जो कहानी चल रही है मैं बता रहा हूँ। फिर जो है अच्छा उसमें जो है थोड़ी बहुत स्क्रैचेस जरूर आए हैं, बच्चे को भी आए हैं, माँ को भी आए हैं, जो ऐसे ऐसे सब किया ना उसने, कुत्ते ने। अब उस पर जो है उसकी फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन किया है, ग्रुप में डाला कि भाई इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसके 2-3 दिन पहले भी शायद किसी आंटी को देख करके जो है कोई ओल्ड लेडी निकल रही थी, तो उसके ऊपर भी डॉग ने अटैक किया था, आंटी के ऊपर ही। और ये हुआ कि मतलब आंटी निकली अपने गेट से बाहर, उसने अटैक किया, लपका उनकी तरफ, आंटी डर के मारे घर के अंदर वापस हो ली, मतलब वो बाहर ही नहीं निकली। तो शी सेड कि हम बाहर निकलते हैं, हमें डॉक्टर, भाई सबकी अपनी मेडिकल कंडीशंस रहती, घूमने निकलती, वॉकिंग के लिए निकलती। तो ये चीज़ तो उन्होंने कंप्लेन करी। फिर आज जो है एक और ग्रुप में जो है कंप्लेन आई कि एक कोई रेजिडेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना सोसाइटी में बहुत सारे, तो ऐसे लोग जो वर्किंग हैं, मम्मी पापा दोनों बाहर काम करने को जाते हैं, तो पीछे से या शाम के समय जो है एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, ताकि बच्चे बच्चे जो है वो आपस में खेलें। सबके एक एक बच्चे हैं, एक एक बच्चा, वो अब एक बच्चा किसके साथ खेलेगा ना, तो दूसरे के बच्चे के साथ में खेलेगा, तो इसलिए वो निकलते हैं साथ में। अब उसमें जो है 5-6 साल की ग्रुप वाले बच्चों से लेकर 13-14 साल 12 साल के ग्रुप वाले बच्चे भी हैं। तो 5-6 साल वाले जो बच्चे हैं भाई बहन वाले हैं, तो वो अपने भाई बहन के साथ चले जाते हैं, वापस हो लेते हैं, और जो बड़े हैं वो अकेले जाते हैं। बड़े मतलब 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी है। लेकिन अभी डॉग्स की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है और वो बच्चे अकेले नहीं लौट सकते, उनके पेरेंट्स को अपना सारा काम छोड़ करके बच्चे को लेने जाना पड़ता है। अब इस पर चल रहा है पंगा और बहस। ऊप्स। और ये पंगा और बहस में जो है एक कोई मैडम है जो यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐसे चलाती हैं, उन्होंने कुछ बोला होगा, तो अब उनकी ट्रोलिंग हो रही है और ज्ञान बांटा जा रहा है, लोग लड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन कि भाई अगर डॉग अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, कोई भी हर्ट ना हो। उसकी जगह जो है व्हाट्सएप खेलना चल रहा है। और मुझे मजा आ रहा है, मजा इसलिए आ रहा है, मजा इसलिए आ रहा है दोस्तों, देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, मजा इसलिए आ रहा है कि इतना क्या ईगोस्टिक होना है यार। एक प्रॉब्लम किसी ने रिपोर्ट करी, उनके बच्चे को कुछ हो जाता, कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता, तो क्या होता, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता तो क्या होता, जो लेडी थी उनको प्रॉब्लम हो जाती तो क्या होता, जो और लोग हैं जिन पर ये डॉग्स जो है 2-3 दिनों से जो है पाउंस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो क्या होता। तो जब तक जो है कुछ बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, जब तक ऐसी तैसी ना हो जाए, शरीर चिर फड़क आ जाए, हॉस्पिटल ना पहुंचा दिया जाए, तब तक जो है लोग, डॉग लवर्स, वो डॉग को सपोर्ट करते रहेंगे एंड मनुष्यों को और उनके बच्चों को, बूढ़ों को इग्नोर करते रहेंगे। अब बताओ गाइस, मेरा इसमें रिएक्शन जो है वो सही है कि गलत है? यार मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रही हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं जो मैं वैलिडेशन मांगू किसी से कि भाई ये सही है कि गलत है ना। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है ना, उसमें इतना इगोस्टिक होने की कोई जरूरत नहीं होती है। इंसान को जो है सेंसिबिलिटी से जो है मामले की गंभीरता को समझ करके फैसले लेने चाहिए। और कुछ भी हो सकता है उस डॉग को कुछ प्रॉब्लम है ना, हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम। भाई देखो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैं पेट्स के विषय में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, या ये डॉग
या इसका ये 2-3 डॉग्स का ग्रुप जो है ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। अब जो भी कारण है दे शुड टेक एक्शन एंड डू समथिंग। उफ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन डॉग्स ने अटैक नहीं किया। मतलब मैं उस वाले टावर की तरफ नहीं गई हूँ जिस टावर पर ये कालू राम रहता है। आते हैं, मैं नीचे उतरती हूँ ना तो डॉग्स रहते हैं। इसके पहले भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉग ऊपर चढ़ गया था, टावर पे चढ़ा गया था पता नहीं कितने फ्लोर पर, और वहां पर जो है उसने बिल्कुल फ्लैट के सामने जाके पॉटी कर दी थी। तो उनमें से जिस रेजिडेंट है उन्होंने बोला था कि ये पॉटी क्लीन करने के लिए क्या आपने कुछ सिस्टम रखा है जो डॉग को ऐसे खुला छोड़ दिया गया है। और इन केस जो है डॉग किसी के घर में चला जाए, भाई बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे दरवाजे खुले रखते हैं, बच्चे रहते हैं घर में खेल रहे होते हैं, अंदर चला जाए, वो नियरली पता है उनके लिविंग रूम में घुस गया था, या कुछ और दुर्घटना हो जाए तो क्या हो। हाँ, चलो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। अब मैं कल देखती हूँ कि इस पर क्या फैसला लिया गया, और जो भी फैसला लिया जाएगा उसको मैं श्योरली देखती रहूंगी, क्योंकि अभी भी व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है एंड लोग जागे हुए हैं, और व्हाट्सएप मैसेज की फाइट देख करके जो है गेम खेला जा रहा है। एंड मैं भाई कुछ बोल दूंगी ना तो ये लोग मेरे ऊपर सवार हो जाएंगे, पागल है, पागल पागल पागल। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब मेरे को सोना है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग व्लॉग में, और मैं अभी जा रही हूँ सोने। कपड़े वपड़े थोड़ा और चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं जैसी थी वॉक पे गई थी, उसके बाद आई, फिर खाना वाना खाया, फिर काम वाम किया, काम करके जो है फिर नहा करके मैं आराम से जो है अपना कंफर्ट लेवल में आकर के बैठ के आई वॉज वर्किंग, आ गई आप लोग के बीच में। सुबह मुलाकात होती है, ठीक है। बाय सब लोगों को, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज क्या आप लोगों ने भी ऐसी सिचुएशंस को झेला है मुझे जरूर बताइएगा। गुड नाइट, टेक केयर, लव।